सो हेलो गाइस, एक और नई वीडियो के साथ राहुल बस दिस साइड। होप यू आर डूइंग वेल। सो भाई आज की वीडियो होने वाली है कि भाई ग्राउंड रियलिटी ऑफ यूके है ना। लोग बाग सोचते हैं कि भाई स्टूडेंट्स यूके में मज़े लेते हैं ना, आईफोन होते हैं, कार होती है, उसके पीछे जो ट्रू फैक्ट्स है वो कोई नहीं बताता ना। इसकी एक अलग इमेज बनी हुई है सोशल मीडिया के कारण कि भाई बॉलीवुड के कारण या पंजाबी गानों के कारण कि भाई इंग्लैंड में ऐसा है, लंदन में भाई लेविश लाइफ है। तो भाई ऐसा नहीं होता। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है कि भाई ट्रू फैक्ट्स अबाउट यूके ना, जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में आना है, इंटरव्यू कैसे होगा, मेरी क्या सैलरी है, वो सब बात करते, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर कोई बात नहीं करता। सो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है आप सबके लिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट ना। तो भाई सबसे पहली जो बात होती है कि यूके की जो क्या मतलब यूके की जो पर्सनैलिटी क्या बनी हुई है ना, कि यूके में भाई पैसा कमाते हैं है ना, और भाई स्टूडेंट्स कार रखते हैं, आईफोन रखते हैं, लेविश लाइफ है। तो भाई ये है ना, तो आपको सबसे पहले इंडिया से ना प्रिपेयर होके आना होगा कि भाई यू हैव टू फील अलोन। आपको भाई यहाँ पे एहसास होगा कि भाई आपके पास फैमिली नहीं होगी ना। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं, कोई खुशी की बात है, कोई दुखी की बात है, आप शेयर नहीं कर पाओगे क्योंकि लोगों के पास टाइम है ही नहीं ना। सब बिजी है, किसी को आईफोन लेना, किसी को कार लेना, किसी को अपना घर बनाना, किसी को घर पे पैसे भेजने हैं। तो आपको लोन मतलब कि लोनली फील होगा। तो उससे आपको इंडिया से ही इतना मजबूत बन के आना होगा। मैंने ऐसे भी बच्चों स्टूडेंट्स को देखा है। मेरे को कुछ ही महीने हुए यहाँ पे, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है जो नए स्टूडेंट्स अभी इंडिया से आए हैं उनको भी देखा कि भाई ऐसे कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी देखे हैं मैंने कि भाई फैमिली लोनली के कारण उनको जो एहसास होता है वो कुछ तो 20-20 लाख लगा के आए हैं और यहाँ से वो उल्टे चले गए हैं ना। तो भाई ये डिप्रेशन एक अलग चीज़ होती है। तो आप समझ सकते हो कि भाई पैसा सब वेस्ट हो जाता है। यहाँ से बंदों को मैंने उल्टे मुड़ते हुए देखा है। तो भाई यही है, क्योंकि हर कोई बिजी है यार, किसी को हर कोई अपने टास्क पूरे करने में लगा हुआ है। कोई आपको एक दिन आके समझा देगा, 2 दिन समझा देगा, तीसरे दिन उसको भी शिफ्ट पे जाना है और सोचेगा भाई इसका तो डेली का काम है, इसको डेली क्या समझाएं। तो भाई ये बातें होती है, आपको कुछ इंडिया से इतना मजबूत होके आना पड़ेगा कि भाई आपको मजबूत होना है ना, कि यहाँ पे आके आप नेगेटिव ना हो और फिर आप ट्राई करो कि आप अपने आप से खुश रहो, चीज़ें शेयर करो। आपको इस माहौल में ढलना है तो यहाँ के जो लोग हैं एनवायरनमेंट में, तो उन्हीं को फैमिली के तौर पे मानना पड़ेगा। उनके साथ अच्छा बिहेव करो तो आपको अच्छा बिहेव मिलेगा। तो उनसे अच्छे रिलेशंस बनाओ, क्योंकि यहाँ पे आपकी फैमिली नहीं है, एनवायरनमेंट सराउंडिंग से ही माइंड पे असर पड़ता है। तो भाई यहाँ पे आके तो यूके में आके आपको क्या करना, स्टार्ट फ्रेश लाइफ, एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है। भाई आप इंडिया से कुछ भी हो, कितने भी अमीर हो और रसूखदार हो, तो यहाँ पे आके आपको स्टूडेंट लाइफ में अगर आ रहे हो तो आपको हर छोटे से छोटा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है ना, स्टूडेंट्स हर तरीके का काम करता है। इवन मैंने खुद हर तरह का काम किया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि भाई ये छोटा काम है, बड़ा काम है। क्लीनिंग का काम भी करना पड़ेगा आपको, डिश वॉशिंग का भी काम करना पड़ेगा, ड्राइवरी से लेके आपको लोडिंग का काम, हर छोटे से छोटा काम जो आपको स्टार्टिंग में मिलता है वो आपको करना पड़ेगा ना। स्टार्टिंग में धीरे धीरे वो ग्रोथ होती है। तो ये नहीं कि आते ही आपको चेयर पे बैठिए भाई आपको मैनेजर बना दिया। तो स्टूडेंट लाइफ में हर तरह का स्ट्रगल देखना पड़ता है, उस स्ट्रगल का अलग मज़ा होता है। तो भाई मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई अगर आप यूके में आ रहे तो आप इंडिया से इतने स्ट्रॉन्ग होके आए कि आपको यहाँ पे आके कोई दिक्कत ना हो, कुछ अलग चीज़ें हैं जो नेगेटिव चीज़ें फील ना कर पाओ। तो वो आपके ऊपर बात है कि भाई कैसे क्या करते हो ना। और जो अब बात करते हैं भाई क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है ना, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं इनके अंदर एक चीज़ है कि आपको उधारी आराम से दे देती है। आप कॉन्ट्रैक्ट पे फ़ोन ले सकते हो, आईफोन, गाड़ी। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स के पास पोर्शे, BMW, आईफोन 13 प्रो, हर किसी के पास 13 प्रो मैक्स है। हर कोई इंस्टा पे स्टोरी डाल रहा है वो सोशल मीडिया के कारण। तो भाई यहाँ पे उधार आसानी से मिल जाता है ना। और चुकाने का, एक उधार लेना और उसको चुकाना, वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। वो अब आप पे डिपेंड करता है। कई मैंने स्टूडेंट्स को ऐसे भी देखा है 2000 उनकी सैलरी है और उनका खर्चा खुद 1500-1700 है। अब वो क्या फ़ीस भरेगा, क्या घर पे बचाएगा, क्या भेजेगा। तो यार वो आप उतना ही खर्चा करो जितना आप भर सकते हो ना अपनी जेब से। कि भाई आप कार भी ले रहे हो और फ़ोन भी ले रहे हो तो एक टाइम पे एक चीज़ लो। और यार आप अपने खर्चे जितने बढ़ाओगे वो आपके लिए इतनी मुसीबत होगी, क्योंकि आप यहाँ पे अभी टेम्परेरी हो, अभी आप परमानेंट नहीं हो ना। आप स्टूडेंट्स लाइफ में ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। यानी कि भाई आते आपने फ़ोन ले लिया, यहाँ पे ये एक क्रेडिट सिस्टम है कि भाई आपको आसानी से उधार दे देते हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ में ये चीज़ें हैं। तो आपको शुरू में
आने के बाद इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई आप ज़्यादा चीज़ ना लो, क्योंकि फिर वो आगे हमें ही दिक्कत देता है कि भाई उसको हमें रीपे भी करना रहता है। और अगर आप उसको रीपे नहीं करते हो तो वो आपको जो आप पीआर लेते हो तो आपको ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका सिविल स्कोर इतना ख़राब हो जाता है। तो आखिरी के टाइम पे हर चीज़ें यहाँ पे इस कंट्रीज़ के अंदर देखी जाती है, डेवलप कंट्रीज़ के अंदर। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और एनआई नंबर भरते हैं, आपका सारा सिविल स्कोर से लेके हर चीज़ उसके ऊपर आ जाती है। तो भाई इस चीज़ को डिनाइड करो और भाई अफोर्ड करने के लिए, है ना, अफोर्डेबल चीज़ लो कि भाई ट्राई करो, क्योंकि हम स्टूडेंट्स होते हैं। तो भाई वही है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि भाई यहाँ पे हाई टैक्सेस होती है जितनी डेवलप कंट्री है। मतलब कि 2 दिन में तो कोई टैक्स नहीं होता। जो आप स्टूडेंट है, पार्ट टाइम करते हो, उसके बाद जो आप PSW पे आते हो ना, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, उस पर 4 दिन है तो उस पर कुछ टैक्स लगता है। वो डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, बट यहाँ पे है। और टैक्स जो लगता है उसका यार आपको, मतलब कि वो टैक्स आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे पार्क हो गए, रोड हो गई, इतने क्लीन होते हैं कि और भाई डेवलप होती है हर चीज़। वो इंडिया की तरह नहीं कि भाई टैक्स आपको पता कहाँ जाता है, वो मेरे को बोलने की ज़रूरत है नहीं। तो वो आप समझ सकते हो कि भाई एक नई कल्चर में आ रहे हो तो आपको उस हिसाब से ढलना पड़ेगा, ना कि भाई आते ही लेविश लाइफ में लग गए। उधार आपको आराम से मिल जाएगा, लेकिन सिविल स्कोर आपका ख़राब होगा अगर आप उसको टाइम पे रीपे नहीं कर पाओगे ना। तो भाई वो चीज़ आपको देखना है। और यहाँ पे कल्चर है DIY, कि भाई डू इट योर सेल्फ। ओके, हर चीज़ आपको अपने आप करनी रहती है। आटा गूंदने से लेके कपड़े धोने तक सब कुछ अपने आप करना। आप ये नहीं कि आप यहाँ पे सर्वेंट रखो या ये रखो, ये कल्चर नहीं है। अगर आप रखते भी हो तो मिनिमम वेजेस आपको देनी पड़ेगी, और अगर आप खुद ही मिनिमम वेजेस पे कमा रहे हो तो किसी और को मिनिमम वेजेस क्या दोगे। तो भाई आपको हर चीज़ स्टार्टिंग में आके अपने आप करना पड़ेगा। रोटी खाना सब अपने आप बनाना, वरना मरोगे भाई भूखे। ये चीज़ें यहाँ पे रियलिटी है, कोई नहीं बताएगा ना। इतना पैसा ये सब बता दे, ग्राउंड रियलिटी ऑफ यूके कोई नहीं बताएगा। तो भाई ये चीज़ आपको देखनी है। जैसे इंडिया में क्या होता है, कोई भी छोटे से छोटा काम हो, भाई मैकेनिक को बुला लिया, ये बुला लिया और उसने काम कर दिया, तो हम बोलते हैं भाई चलो 500 के 450 ले लो। वो यहाँ पे नहीं होता। वो मैकेनिक आता है यहाँ पे पर्टिकुलरली मशीन क्रेडिट कार्ड लेके, आपको उसमें कुछ भी अमाउंट आप कम नहीं करवा सकते। जो चीज़ वो आपको बिल देता बना के, तो भाई आप उस चीज़ से बचो, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिक प्लम्बर जितना छोटा काम हम मानते हैं इंडिया में, उसकी उतनी ही वैल्यू और उतने ही आपको घंटे के हिसाब से 100 पाउंड, 150 पाउंड, 50 पाउंड वो रीपे करना, उनको पे करना रहता है। तो भाई ये नहीं होता कि आप यहाँ पे कम करवा लोगे अमाउंट को ना। तो आपको हर चीज़ देखनी होगी कि भाई छोटे से छोटा काम, जैसे कि आपको तार जोड़ने आने चाहिए इलेक्ट्रिशियन के। मैं नहीं बोल रहा आपको डीपली सारा काम अपने आप करना चाहिए, जितना काम आपसे हो सके आप अपने आप करो। और यहाँ पे एक चीज़ होता है कि भाई डू इट योर सेल्फ, कि भाई जैसे आप कोई बेड मंगा रहे तो असेंबल हो कि नहीं आता, वो इकट्ठा आता है, उसमें लिखा रहता है आपको कैसे असेंबल करना है। तो वो सारी चीज़ें होती है। और जैसे आपने कोई साइकिल मंगवाई तो साइकिल के पार्ट्स अलग अलग बॉक्सेस में आते हैं, वो असेंबल करना रहता है। यहाँ का कल्चर ही ऐसा। तो आके यहाँ पे ये मत करना कि भाई यहाँ पे कल्चर कैसा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे PR लेने के लिए आते हैं ना। आपको 50 साल 30 साल मतलब लाइफ टाइम यहाँ पे रहना है, और आप इस कल्चर की फिर बुराई करते हो तो फिर ये चीज़ डिनाइड होती है। ये चीज़ें ठीक नहीं है ना। तो कल्चर को कोई गलत नहीं होता भाई, हर कोई कल्चर जो होता है वो लोग बाग अपने हिसाब से डालते हैं। यहाँ का कल्चर अलग है, इंडिया का अलग है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी कठिनाई या परेशानियाँ होती है, तो वो अभी आपको देखना है ना। और भाई जो चीज़ें होती है वो आपको समझनी है। ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो कि अदर्स को जो आने के लिए सोच रहे हैं। ये ऐसी वीडियो आती नहीं है, मतलब कि यार कोई बनाता नहीं है, कोई रैंडमली बनाता। मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी नहीं ऐसी, तो अभी मैं बन रहा, मतलब कि फिर मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। भाई जो ग्राउंड रियलिटी है वो पता होना चाहिए। और भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे मेरे को अच्छा लगता है कि भाई मैं मोटिवेट होता हूँ कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो कोई मेरा चैनल देख रहा है, किसी को हेल्प मिल रही है ना। और यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प नाम की कोई वो नहीं है कि भाई आपको कोई पड़ोसी आके आपकी हेल्प करेगा। इंडिया में होता था वो, उससे मतलब रखता है। यहाँ पे कोई किसी से मतलब नहीं रखता। आप क्या कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको अपने आप से ही सभी चीज़ करनी पड़ेगी ना। जैसे आटा गूंदना मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे आप किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि हर कोई बिजी है भाई, हर कोई बिजी है। उसमें मेल हो या फीमेल हो, कोई फ्रेंड हो, 2-3 दिन तक तो आपका हर कोई कर देगा। लेकिन उसके बाद भाई बिजी लाइफ है। आप खुद 1 साल बाद कोई आपके पास आता है, आप 2-3 दिन कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप भी नहीं कर सकते। कल्चर के हिसाब से भाई हर किसी को काम है, हर किसी को काम है। तो वो चीज़ आपको देखना है। भाई लोग बाग सोचते हैं कि यूके चले गए, वहाँ पे लेविश लाइफ है, क्लब है, नाइट लाइफ है। यहाँ पे भी कुछ छोटी सिटीज़ है जैसे विंचेस्टर, लिंकन, रग्बी एंड काफ़ी सिटीज़ है छोटी। यार आप ये मत सोचो कि यहाँ पे पूरी पूरी रात नाइट लाइफ होती है। वो बर्मिंघम, लंदन, मैनचेस्टर जितना आपने सुना है उतना ही है। उसके अलावा भी एक्सप्लोर बहुत यार, बहुत छोटी सिटीज़ है। तो वहाँ पे 8-9 बजे सब सुनसान हो जाता है, क्योंकि और जो ये आपने सुना ना कि भाई नाइट लाइफ है, वो डाउनटाउन के अंदर ही होता है। बर्मिंघम, लंदन और भी छोटी सिटीज़ के अंदर भी डाउनटाउन होता है, जो मेन एरिया पोश एरिया होता है। तो भाई वहीं पे होता हो, क्योंकि ये देश काफ़ी सुंदर और शांत है, शांत देश है। और जो वीकेंड पे यहाँ पे होता है
और डाउनटाउन जो होते हैं वो 24 आवर्स वो नाइट लाइफ उधर होती है। लेकिन अगर जैसे आप छोटी सिटीज़ में जाते हो, मान लो अगर आप दिल्ली या मुंबई जैसी सिटीज़ से आते हो और सोचते हो भाई हम कहाँ पे फंस गए, तो यार आपको पहले उस सिटीज़ के बारे में जानना चाहिए कि भाई कहाँ पे जा रहे हो, कैसा लाइफ है, कल्चर है। तो भाई वो चीज़ें कभी आप सोचो, दिल्ली मुंबई से आप आते हो और एकदम आप मतलब इतनी भीड़ भाड़ से आते हो, मतलब इतनी चमक धमक रहती है, और एकदम आप छोटे सिटीज़ में आओ और भाई 8-9 बजे अंधेरा हो गया, दुकान बंद हो गई। यहाँ पे होती है छोटी सिटीज़ भी, ये नहीं होती कि भाई हर जगह 24 आवर्स कल्चर, क्योंकि ये लोग शांति को पसंद करते हैं। ऐसे नहीं कि भाई इंडिया में कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो भाई आपको अपने आप से रेडी होके आना होगा ना कि भाई आप किधर जा रहे हो। तो स्पेशली जो दिल्ली मुंबई से आते हैं उनको लगता है कि भाई वहाँ पे तो काफ़ी ऐसी लाइफ है, और फिर यहाँ पे छोटी सिटीज़ में आते हैं, वो देखते हैं नाइट में तो भाई सब कुछ बंद हो गया। और एक और चीज़ होती है कि भाई जैसे इंडिया में होता है ना, दूसरी चीज़ इंडिया में जैसे सब्जी हो गई, दूध हो गई है ना, किसी की दुकान है पड़ोस में, आप वहाँ से ले आए, और या कोई सड़क पे जाना सब्जी लेके आ गए। भाई यहाँ पे ऐसे किराने के वो स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे शॉप होती है प्रॉपरली, आपको वहाँ जाना रहता है। ये नहीं कि भाई आपका दूध खत्म हो गया तो चलो भाई दूध लेने वहाँ पे चले गए, पड़ोस में किराने की दुकान है, ऐसा नहीं होता भाई। हर कोई बिजी होता है, तो वीकली आपको अपना सामान या मंथली ही लेके आना होता है। आप दूध के लिए अलग से 2 किलोमीटर जाओगे, वो स्टोर होता है हर सिटीज़ में, काफ़ी स्टोर्स होते हैं, वो पास में भी हो सकता है, दूर में भी। और भाई इतनी बिजी लाइफ होती है कि सामान भी हफ्ते में 1 या 2 बार लाया जाता है, नींद नहीं निकलती। तो भाई अभी वो आप पे डिपेंड है। तो ये चीज़ आपको देखने की, इंडिया की तरह नहीं है कि भाई आप गए वहाँ से ले आए, उधारी ले आए, ये ले आए, वो आपको टाइम पे करना होता है, मतलब कैश इन हैंड, मतलब कि बिल्कुल जो आप सामान ले रहे हो आपको उसका रेंट मतलब जो देना होगा क्रेडिट कार्ड से। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन सिस्टम में मोस्टली आपको ना कार्ड की जरूरत है, आपके फ़ोन में ही कार्ड आप ऐड कर लो, एप्पल पे वगैरह होता है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी चीज़ें है भाई जो टेक्नोलॉजी देखे तो भाई आप ट्राई करो कि सामान, यानी कि एक सामान ख़त्म तो आप लेने गए, 2 किलोमीटर कोई स्टोर है, जैसे स्टोर होते हैं यहाँ पे वारली हो गया, लिडल हो गया, लाइक ऐसे स्टोर होते हैं। तो भाई एक अलग छवि जो ग्राउंड रियलिटी है मैं आपको वो बता रहा हूँ ना भाई। तो वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट ज़रूर करना कि भाई मैं भी मोटिवेट हूँ कि भाई क्या उसमें गलती है और क्या वो भाई। और दूसरी बात करते हैं, जैसे आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हो ना, तो यहाँ पे हाईवे जो होते हैं, आप बर्मिंघम से लंदन गए तो वहाँ पे शॉप होती है, जैसे हवेली हो गया और सुखदेव हो गया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे हाईवे तो हाईवे है, वो स्पीड में गाड़ी चलती है, और हाँ होता है, लेकिन वो प्रॉपर स्टोर होते हैं, उनके पहले साइन बोर्ड होते हैं भाई यहाँ पे स्टोर है। तो यानी कि आप हाईवे पे जा रहे हो, रात को ड्राइविंग कर रहे हो, तो भाई यहाँ पे आपको हर रूल रेगुलेशन फॉलो करना है। अगर आप पीआर भी लेना चाहते हो, एक भी कोई केस लग गया, ड्रंक एंड ड्राइव कर दिया आपने, तो आपको हर चीज़ सेफली खेलनी पड़ेगी इस कंट्री में, और आप कोई भी क्राइम इस कंट्री में करके बच नहीं सकते। इतनी टेक्नोलॉजी आपको घर से वो 1 घंटे के अंदर आपको अगर पकड़ना चाहे तो पकड़ सकते हैं। तो वो आपको देखनी है भाई, डेवलप कंट्री है, हमसे बहुत आगे। तो ये मत सोचो कोई आप क्राइम करोगे और आप बच जाओगे, तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स और एक बेसिस पे आते हो, उसी के बिहाफ पे आपको जब पीआर मिलता है तो वो हर चीज़ आपकी चेक करती है, सिविल स्कोर से लेके आपका कोई क्राइम तो नहीं है, आप कैसे रहे हो, मतलब हर चीज़ें वो आपकी चेक करती है। तो भाई वो चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। और भाई ये सोशल मीडिया से एक वो फैला हुआ कि भाई वहाँ पे तो इतना पैसा है, ये भाई देखो है यहाँ पे मेहनत का मूल्य, जितना आप मंथली कमाते हो उतना आप दिन में कमा सकते हो। लेकिन यार मेहनत भी होती है, कई बार तो खाने का टाइम नहीं मिल पाता, बंदे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, फुल टाइम करते हैं। तो यार हर चीज़ें ये नहीं होती कि जो आप देखते हो सोशल मीडिया पे एक गलत इन्फ्लुएंस हो जाती है कुछ से। तो आखिरी में आपको यही कहूँगा कि भाई जैसे आप आ रहे हो ना, तो जो लोग बाग देख के आते हैं कि भाई मेरा दोस्त चला गया, मेरा पड़ोसी गया तो मैं भी बाहर जा रहा हूँ, तो आपको हर चीज़ देख के सीख के आनी चाहिए कि भाई कैसे क्या होता। अगर आप वहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे ना यूके, तो आपको यूके के बारे में पता होना चाहिए, आप कहाँ पे जा रहे हो, कैसा कल्चर है, कैसे क्या, क्योंकि आप यहाँ पे आके मैंने बंदों को उल्टे मुड़ते हुए देखा है। तो आप ये ना करो कि भाई वो पड़ोसी का लड़का जा रहा तो मुझे भी वही जाना। पहले आप पूरी रिसर्च करो, किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, अपने आप रिसर्च करो, देन ही आप यहाँ पे आओ। तो भाई ये थी ग्राउंड रियलिटी ऑफ यूके। कोई मतलब मैंने वीडियो देखी नहीं, तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है, ये प्रॉपरली रिसर्च मैंने की है, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ कि भाई ऐसे नहीं कि अपने एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसे में वीडियो बना रहा हूँ। तो इसीलिए वीडियो आने में टाइम लगता है, 1-2 दिन में। मैं कंटेंट क्वालिटी के साथ लाना चाहता हूँ, ना कि ऐसी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अच्छी लगे तो कमेंट करो, और भाई ज़रूर इस वीडियो को शेयर करो ना, कि जो बंदे आना चाहते तो प्रॉपर अपनी रिसर्च करके आए, यानी कि भाई यूके जाना, इंग्लैंड जाना, वो चला गया, ऐसे नहीं होता भाई। हर चीज़ रिसर्च करके आपको आनी है। ग्राउंड रियलिटी ऑफ यूके कोई नहीं बताएगा, वीडियो को ध्यान से देखें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, राहुल विद दिस साइड।